दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर की कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो एसएससी एंड रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एनटीपीसी, सीजीएल एवं जीडी के एवं ग्रुप डी के एग्जाम में हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंदन किस खेल से जुड़े हैं? हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंदन किस खेल से जुड़े हैं? इनका सही जवाब है शतरंज। यह शतरंज खेल से जुड़े हुए थे। चलिए कुछ इनके बारे में जानते हैं। प्रज्ञानंदन भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के युवा ग्रैंडमास्टरों में से एक हैं। हाल ही में उन्होंने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीतकर जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर जीता। किसको हराकर? क्रिस्टोफर यू को हराकर जूलियस बेयर चैलेंजर शतरंज टूर जीता। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्वकालिक सदस्य शामिल हैं? क्वेश्चन है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्वकालिक सदस्य हैं? इसका सही उत्तर है 6। इसका सही उत्तर है 6। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे CSTO कहते हैं 6 पूर्वकालिक सदस्यों जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्यों अफगानिस्तान एवं सर्बिया का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। हाल ही में CSTO ने 22-23 अक्टूबर तक तजाकिस्तान में अफगान सीमा के पास सैन्य अभ्यास करने का प्रस्ताव रखा है। चलिए तीसरे देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बेल्जियम। इसका सही जवाब होगा बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो 30 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें से 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिका देश है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर देगा। रूस ने हाल ही में घोषणा की है कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है और मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। किसने बोला है? रूस ने बोला है कि वह नाटो के लिए अपने मिशन को निलंबित कर रहा है और मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? क्वेश्चन है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है? इंडिया में राज्य 28 एवं केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इंडिया में 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो इसमें सही जवाब होगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा एवं राज्य तमिलनाडु होगा। इसका सही जवाब होगा दिल्ली और तमिलनाडु राज्य। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और तमिलनाडु में 17% परिवार किसी न किसी रूप से बिजली से खाना पकाने के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और तमिलनाडु में 17%
किसी न किसी रूप से बिजली से खाना पकाने के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। तेलंगाना में यह दर 15% है और केरल राज्य में यह दर 12% है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद, जिसे आमतौर पर CEEBW कहा जाता है, दिल्ली बेस्ड एक गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। दिल्ली एवं तमिलनाडु में 17% किसी न किसी रूप से खाना बना रहा है जो बिजली से उपयोग होता है, एवं तेलंगाना में 15% एवं केरल राज्य में 12% है जो बिजली से किसी न किसी प्रकार से खाना पकाया जा रहा है। चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इजराइल। इसका सही जवाब होगा इजराइल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोवा पट्टिका का अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा इजराइल। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के जेरूसलम फॉरेस्ट में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है। यह 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा की स्मृति में किया गया है। किनके स्मृति में किया गया है? जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा की स्मृति में किया गया है, जो 1958 में यात्रा किए थे। किसका अनावरण किया गया है? भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया गया है। यह 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा की स्मृति में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सहदेव यादव बने IWF के नए अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष? IWF के नए अध्यक्ष बने सहदेव यादव। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। IWLF के पूर्व महासचिव सहदेव यादव को सर्वसम्मति से भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसे इंग्लिश में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWLF का अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव में SH आनंद गौड़ा और नरेश शर्मा की नियुक्ति भी IWLF के नए महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में की गई। दिल्ली जिला न्यायालय के रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पॉल कौशिक द्वारा कराए गए चुनाव में 10 नए उपाध्यक्ष एवं 4 संयुक्त सचिव एवं 7 कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए। IWLF के अध्यक्ष के रूप में सहदेव यादव एवं महासचिव के रूप में SH आनंद गौड़ा एवं कोषाध्यक्ष के रूप में नरेश शर्मा को नियुक्ति की गई है। इसमें 10 नए उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव एवं 7 कार्यकारी समिति चुने गए हैं। चलिए इनका फोटो देख लेते हैं। यही है सहदेव यादव जो IWLF के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, जो पहले महासचिव थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान खुराना को फ्यूचर सही है अभियान के लिए क्वाइन DCX में शामिल हुए। कौन से अभियान के लिए? फ्यूचर सही है क्वाइन DCX में शामिल हुए हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। आयुष्मान खुराना क्वाइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान के साथ अपने सहयोग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में उद्यम करने वाले न्यूनतम सेलिब्रिटी बन गए हैं। क्वाइन DCX फ्यूचर यही है मेगा ड्राइव को युवा भारत के दृष्टिकोण से क्रिप्टो निवेश की बात करते समय प्रमुख प्रश्नों और शंकाओं को दूर करने और मिथकों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्वाइन DCX भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसकी कीमत लगभग $1.1 बिलियन है। आयुष्मान खुराना को कौन से अभियान के लिए चुना गया है? फ्यूचर सही है, जिसे क्वाइन DCX है, और यह सब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जिसकी कीमत $1.1 बिलियन है, जो भारत के सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी
एक्सचेंज है जिसकी कीमत $1.1 बिलियन है। अभियान जो अंततः विभिन्न क्षेत्रों से लोकप्रिय हस्तियों को शामिल करने की योजना बना रहा है, का उद्देश्य एक सरल लेकिन आकर्षक कथा को घर तक पहुंचाना है, जो नए एवं पुराने दोनों निवेशकों के लिए क्रिप्टो के बारे में गलत धारणाओं को तोड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप क्रिप्टो सक्षम वित्तीय सेवाओं में भागीदारी बढ़ाता है। यह फ्यूचर सही योजना का है जो अभियान है जो विभिन्न क्षेत्रों के लोकप्रिय हस्तियों को शामिल करने की योजना बना रहा है एवं एक सरल लेकिन आकर्षक कथा को घर तक पहुंचाना है, जो नए एवं पुराने दोनों निवेशकों के लिए क्रिप्टो के बारे में गलत धारणाओं को तोड़ता है और इसे परिणाम स्वरूप क्रिप्टो सक्षम वित्तीय सेवाओं में भागीदारी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलजार ने एक्चुअली आई मेट देम ए मेयर शीर्षक से किताब लिखी। कौन से शीर्षक से? एक्चुअली आई मेट देम ए मेयर शीर्षक से किताब लिखी गुलजार ने। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। महान भारतीय कवि, गीतकार, निर्देशक गुलजार ने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम ए मेयर शीर्षक से प्रकाशित की है। यह संस्मरण प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, बिमल राय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसे किंवदंतियों के बारे में कई रोचक अज्ञात तथ्य साझा किए हैं। चलिए इनका फोटो देखते हैं। यही है गुलजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत 40वें स्थान पर। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 का 13वां संस्करण जारी किया गया है। 2021 मर्सर CFC ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में से भारत को 40वें स्थान रखा गया है। 2020 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में से 34वें स्थान पर था। आइसलैंड इस रैंकिंग में 84.2 के सूचकांक मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर है। 2021 MCGPI ने 4 नई सेनावृत्तियों प्रणाली जोड़ी है। आइसलैंड, ताइवान, संयुक्त राष्ट्र अमीरात एवं उरुग्वे, यानी कि 4 देशों को जोड़ा गया। आइसलैंड, ताइवान, संयुक्त राज्य अमीरात और उरुग्वे 2021 में 4 देशों को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा शुरू। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA शॉर्ट में बोला जाता है, इसे लॉन्ग है इंटरनेशनल सोलर एलियंस की चौथी महासभा का आयोजन 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया। विधानसभा की अध्यक्षता ISA विधानसभा के अध्यक्ष RK सिंह करेंगे, जो केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट एवं आखिरी देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 20 अक्टूबर। चलिए इसके बारे में कुछ छोटे फैक्ट्स जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1947 में। यह कब से मनाने लगा था? 20 अक्टूबर 2010 से।